अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पैकेजिंग। अभी हम एक पाकिस्तान में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे होते हैं। अभी हम आपसे मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के चेयरमैन नबील हाशमी साहब से और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है और चैलेंज क्या दरकार है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइए कुछ ये पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के बारे में। Well, PPMA is the only recognized association in the plastic sector और बेसिकली हम तमाम प्लास्टिक सेक्टर जिसके अंदर रिसाइकलिंग है, पाइप्स हैं, whatever, although there are different association है, लेकिन जनरली PPMA के अम्ब्रेला के अंदर तमाम प्लास्टिक सनत आती है। तो हम लाहौर में भी बेस्ड हैं, कराची में भी बेस्ड हैं। We've got about 300+ हमारे मेंबर हैं and it represents the industry at the government level, at the federal and at the provincial level. आजकल पाकिस्तान में जो प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री है उनको क्या चैलेंज दरकार है सर, उनका फ्यूचर क्या देखते हैं हम? देखिए, हमारा सबसे बड़ा तो फ्यूचर जो अपना प्रॉब्लम जो है ना वो है कम्पिटिटिवनेस का। चूँकि हमारा बेसिक रॉ मटेरियल नंबर 1 और नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है। बिजली के बारे तो मैं आपको क्या बात बताऊँ, आपको ऑलरेडी पता है। इन द होल कंट्री इज इन अ मेस with the pricing and the IPPs and all that, तो हमारी वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये बढ़ गई होती है। तो इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस के ऊपर एक सवाल इंडस्ट्री पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। दूसरा, चूँकि हमारा रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड है तो ये चैलेंज तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इशू मेन जो असासा हो रहा है ना वो ये है कि मुकामी तौर पर हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस होल इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी वीक। चूँकि उनको समझ नहीं है, रिजल्टेंटली अब जो तीसरा जो मेजर चैलेंज आ रहा है वो है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट के आड़ के अंदर इस इंडस्ट्री को हर रोज़ कुछ ना कुछ नए रेगुलेशंस बन रहे हैं विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। जो सबसे बड़ा मसला है ना, स्टेक होल्डर्स को पता ही नहीं होता। अननोन कंसल्टेंट्स गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है, वो एक अननोन और मतलब आई वुड से इडियोटिक फिगर्स वो जनरेट करते हैं। वो जनरेट करके गवर्नमेंट को एक दूसरे ट्रैक पे लगा देते हैं। एक्जेक्टली, ये बहुत ज़्यादा सीरियस एक चैलेंज है। इंडस्ट्री हमारी ऐसा नहीं है कि जी के रिस्पॉन्सिबल है और हम पूरी दुनिया में मतलब एजुकेशन पीपल है कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि एट द गवर्नमेंट लेवल देखें, गवर्नमेंट की जो वेस्ट कलेक्शन मेथड्स हैं जिस मर्जी सूबे में आप चले जाएं ये क्वेश्चनेबल है। एग्जैक्टली मेरी यहाँ कंजम्पशन अगर 3 किलो पर पर्सन है तो यूरोप के अंदर वो 25 किलो। एग्जैक्टली ठीक है, वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है। वहाँ क्यों नहीं प्रॉब्लम है, इधर की प्रॉब्लम है। इधर क्यों प्लास्टिक आपको हर तरफ आप कहते हैं नजर आ रहा है, उधर क्यों नहीं आता? वेरी सिंपल, तो वहाँ भी मैकेनिज्म है। वो म्यूनसिपैलिटी लेवल के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है और वो कंट्रोल करते हैं और उसको प्रॉपर्ली रिसाइकल भी करते हैं। इवन के वहाँ पे होटल भी अगर आप ओपन करें तो आपको वो मैकेनिज्म पूरा करना पड़ेगा वेस्ट कलेक्शन का, अदरवाइज आपको एनओसी नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ये चैलेंजेस हैं यहाँ एंड आई डू होप कि गवर्नमेंट इस चीज़ को रियलाइज़ करे। हम एज एन एसोसिएशन वी आर इंटरफेसिंग बोथ एट द प्रोविंशियल लेवल ऑल्सो विद द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज ऑफ सिंध एंड इन पंजाब ऑल्सो एंड ऑल्सो विद द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एट द फेडरल लेवल। अभी सुथरा पंजाब में उन्होंने शॉपिंग बैग बैन किया है ना 60 GSM से नीचे जी, तो उसके ऊपर भी 5 GSM वेरिएशन रहेगा। आपको पता है कि ये वेरिएशन रहता है एक जब लोन मैन्युफैक्चर में, लेकिन वो आम लोकली प्रॉब्लमेटिक जा रहा है ना, कंज्यूमर इसमें प्रॉब्लमेटिक जा रहा है, तो वो आगे ओवरनाइट चेंज करने का कहते हैं तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए गवर्नमेंट के साथ क्या बात होनी चाहिए? गवर्नमेंट जब तक देखें एक काम जब हो जाता है उसके बाद आप कहेंगे जी बात करनी है, ये मैं तो इस चीज़ का नहीं कायल हूँ। देखें, एक तंजीम है 40 साल 45 साल हो गए हैं हमें एग्जिस्ट करना। Why doesn't the government ask us prior to doing these things? Yes. हमारे साथ कुछ अगर देखें, आपने चेंज भी लेके आना है ना सनत के अंदर, नीड टू डिस्कस। ठीक है, यू नीड टू डिस्कस, गेट द इंडस्ट्री ऑन बोर्ड, ताकि इंडस्ट्री को भी तो चेंज पे वक्त चाहिए ना। जो कंज्यूमर है उसके पास सोल्यूशन भी है ना। कंज्यूमर तो देखें बेचारा वो इवेंचुअली देखें आप अब दोबारा पेपर पे जाना तो वो पेपर पे चला जाएगा। ठीक है, बात तो ये है कि कंज्यूमर का कंपेटिटिव चीज देना वो भी तो एक बात है ना। आपका ख्याल है पेपर या वुड की जो भी चीजें वो कुछ सस्ती हैं? ये एक्सपोर्ट बहुत ग्रोथ कैसे होगी? ठीक है ना, वो कैसे होगी? तो गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरफेस विद द इंडस्ट्री। कोई भी चेंज ऑफ प्लान है इट हैज टू बी प्लान्ड ओवर इयर्स। अब ये जो चेंज इफेक्ट है ना ये 2040 तक आपको अलाउड है। यस, ठीक है, ये कह रहे हैं जी कल कर दें, ओवरनाइट नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? आपका फार्मास्यूटिकल ऑलरेडी द कंट्री इज अंडर प्रेशर ऑफ जॉब क्रिएशन, यू आर शटिंग डाउन द इंडस्ट्री, दैट इज रॉन्ग। तो मेरा यही गुजारिश है, इंटरफेस करें सनत के साथ
और सोल्यूशन सनद आपको देगी, क्यों नहीं एग्जैक्टली देगी? और आसान हो जाएगा एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्योंकि ऑल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री आप लोगों के प्लेटफॉर्म में कनेक्टिव है और आप लोग ये सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कर सकते हैं। लेकिन वो जो बहुत सा पैसा वो जो ओवरनाइट में वेस्ट कर देते हैं लॉ इम्प्लीमेंट करवाने के चक्कर में, उसमें से छोटी सी कास्ट के दरमियान में ही आप रिसाइकलिंग प्लांट लगा सकते हैं और सोल्यूशन इसी के दरमियान में होता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वेरी काइंड।